हेलो विद्यार्थियों, आप सभी स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल नंबर 1 एमसीसी अभिषेक सर में। आज हम लोग कक्षा 10 के विषय संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम के बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको बहुत अच्छे तरह से देखिएगा, तैयारी अच्छा से कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने फटाफट से हम लोग सवाल को रिवीजन करेंगे। आपके सामने देखिए, यहाँ पे सवाल है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार है वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है जी? वेदव्यास है। अगला सवाल है उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेदव्यास है। उपनिषद का अर्थ समझ लीजिए। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, समीप बैठना, ठीक है। ये बात है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है उपनिषद। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र? पद्यात्मक, गद्यात्मक, संकलनात्मक और नाट्यात्मक। बताना है आपको इसका आंसर। तो पद्यात्मक पद के रूप में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पद्यात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दर्शन का, ठीक है। दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 6 नंबर, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? आत्मा, परमात्मा, शिव, विद्या, किसको वश में नहीं किया जा सकता है? तो हम बता रहे हैं आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आत्मा को वश में नहीं किया जाता है। अगला सवाल, मंगलम पाठ कहां से संकलित है? फिर क्वेश्चन है, ठीक है। मंगलम पाठ कहां से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो महान से महान कौन है? आत्मा है। ये बातें आ जाती हैं, ठीक है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी आत्मा ही है। ये भी प्रश्न आएगा आपके सामने, देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, फटाफट से देख लीजिएगा। अब देखिए यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? विद्वान जब शोक रहित हो जाता है, ठीक है, तो किसको देखता है? तो सीधी सी बात है, परमात्मा को देखता है। किसको देखता है? परमात्मा को। अगला सवाल देखिए। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? किसका मार्ग प्रशस्त होता है? सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फटाफट से हम लोग कवर कर रहे हैं। अगला सवाल है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा के, परमात्मा के, साहित्य के, इनमें से नहीं, ठीक है। तो परमात्मा से, परमात्मा ही इस संसार को चलाता है, इसलिए परमात्मा के द्वारा ही यह संसार अनुशासित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए सवाल 13 नंबर, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम विद्यते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? आप लोग बताना फटाफट से। तो लिया गया है श्वेत अश्वेतः उपनिषद से, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अनोह अनियान महतो महियान आत्मन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? किस उपनिषद से संग्रहित है? तो यह है कठ उपनिषद से। किस उपनिषद से? कठ उपनिषद से। चलिए आगे अगला सवाल। अगला सवाल है नदियां, 15 नंबर सवाल है। देखिए नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो सीधी सी बात है, समुद्र में मिल जाती है। नदियां समुद्र में गिरती है, समुद्र में मिल जाती है, ठीक है।
अब अगला सवाल देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, किसकी 16 नंबर सवाल है, किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है, यानी असत्य हमेशा पराजित होता है। ठीक है, अगर सवाल आ जाए किसकी विजय होती है, सीधा जवाब होगा उसका सत्य की। अब अगला सवाल देखिए 17 नंबर, किनकी महिमा का गायन हुआ है? यानी किनकी महिमा का गायन हुआ है? विद्वान, आत्मा, समुद्र, परमात्मा। तो सीधी सी बात है, यहां पर परमात्मा की महिमा का गुणगान हुआ है। अगला सवाल देखिए, सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य जो है सबसे बड़ा खजाना है। सत्य सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य की हमेशा विजय होती है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। ईश्वर क्या है? अगला सवाल देखिए, नहीं समझ, ईश्वर क्या है? सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल 20 नंबर, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? किसके विषय में कहा गया है? ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ठीक है, तो सत्य के विषय में कहा गया है। ठीक है, सत्य के विषय में कहा गया है। अगला सवाल देखिए 21 नंबर में, कठ उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कठ उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के विषय में कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, इसके बारे विषय में कहा गया है। अगला सवाल, श्वेत अश्वेत उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? ठीक है, किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है, ये बात याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त है, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाते हैं? कौन सा ऐसा तत्व है जो विद्वान को प्रभावित करता है, जिसके कारण शोक रहित हो जाते हैं? इसका सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा इंद्रिय। ठीक है, इंद्रिय। अब देखिए अगला सवाल, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। इसलिए सत्य की राह पर चलना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अगला सवाल देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो सीधी सी बात है, नदियां। नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, जब नदियां बह करके जाती है तो अंत रूप में वो समुद्र में ही गिरती है, तो इसलिए कहा गया है कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, 25 कंप्लीट हो गया। अगला सवाल, साधक जो होते हैं, जो साधना करते हैं, उनको साधक कहा गया बच्चों। ठीक है, ईश्वर की साधना जो करते हैं उनको साधक कहा गया। साधक किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को पार करते हैं। साधक जो होते हैं मृत्यु को पार कर जाते हैं। ठीक है, उनको भय नहीं आता मृत्यु से, इसलिए कहा गया है मृत्यु को पार कर जाते हैं। अगला सवाल 27 नंबर, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दिया जाएगा? बोलिएगा, फटाफट से बोलिए। हिरण्मयन पात्र को, हिरण्मयन पात्र को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है। अगला सवाल, अगला सवाल, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो स्वरूप, नाम, काम, जल। बताइए, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नाम छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल जो है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन रहता है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन रहता है? देव, राक्षसम, आत्मा, शरीरम। आत्मा रहता है। क्या रहता है? आत्मा रहता है। फिर देखिए अगला सवाल है, देखिए नदियों से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नदियां कहाँ जाकर मिलती है? तो नदियां कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में मिलती है। नदियां कहाँ जाकर मिलती है जी? समुद्र में मिलती है। ये बात याद रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 32 नंबर सवाल, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है?
सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है और असत्य की पराजय होती है। ये बात हम लोग याद रखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि कितना बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल है। अब देखिए, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से बंद है। 33 का आंसर हो जाएगा सत्य का, ये हो जाएगा। अगला सवाल 34 नंबर सवाल देखिएगा, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? ब्राह्मण ब्रह्म, यहाँ पे ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म का मुख किससे ढका? तो सोने से ढका हुआ है। ब्रह्म का मुख किससे ढका हुआ है? सोने से ढका हुआ है। यहाँ पे ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म हो जाएगा। अब देखिए, विद्वान अपना नाम छोड़कर किससे मिल जाता है? विद्वान, देखिए नदियां जिस तरह अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह विद्वान अपना नाम छोड़कर जो है किसमें मिल जाता है? परमात्मा में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है जी? परमात्मा में मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है, देख लीजिएगा। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? ऋषि लोग जो है देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सत्य मार्ग को अपनाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा जी? सत्य मार्ग को अपनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है 37 नंबर, हिरणमयन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टये किस उपनिषद का मंत्र है? किस उपनिषद का मंत्र है? तो हिरणमयन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टये, यह जो है ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। अगला सवाल देखिएगा, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो दर्शन का सिद्धांत, यानी दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आदित्य का पर्यायवाची क्या है? आदित्य का पर्यायवाची क्या है? आदित्य का पर्यायवाची सूर्य होता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। 39 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के पढ़िए, तैयारी कीजिए जबरदस्त तरीके से, और अब की बार जो है मतलब बढ़िया से पढ़ करके टॉपर बनना है। ठीक है, चलिए शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए दिल से और तैयारी कीजिए। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद।